तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका हमने एक शॉर्ट्स डाला था और शॉर्ट्स में एक कमेंट आया है कि इसका एक डिटेल वीडियो होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइंस मेथड के द्वारा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। वह चाहे 1 क्लास का बच्चा हो, 2 क्लास का बच्चा हो या किसी भी क्लास का बच्चा हो जो 1 क्लास में पढ़ता होगा, वो भी इस मेथड से बहुत आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। बस उसे काउंटिंग आना चाहिए। तो क्या आप जानना चाहते हो ये मेथड? तो वीडियो में बने रहे। हाँ, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने लिया था 21 को 22 से मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे ये 2 और 1 है, सबसे पहले हम लोग 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान समझिएगा, ये 2 के लिए है और 1 के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सामने सामने एकदम लिख दिए हैं। फिर 2 है तो 2 के लिए हम 2 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फिर 2 है तो नीचे स्पेस दे करके फिर 2 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिएगा कितना आसान यह मेथड है, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 एंड 4। अब सबसे पहले ये बॉक्स को काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2 और ये 2 मिल करके ये 2 लाइन क्रॉस किया है तो 1 2 3 4 बना है, तो यहाँ पर हमने 4 लिखा। अब देखिएगा 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ कराना होता है। देखिए 2 को 2 से, 2 को 1 से। अब ये दोनों का कम्बिनेशन हम ले लेते हैं, तो ये दोनों का कम्बिनेशन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने लिखा है यहाँ 6। अब बच गया है 2, तो 1 और 2, यानी कि 4 6 2 हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए 23 को अगर हमें 24 के साथ मल्टीप्लाई कराना होता तो हम कैसे करते। ध्यान समझिएगा, 22 है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 लाइन ड्रॉ करना है। 3 के लिए 1 2 एंड 3 लाइन ड्रॉ करना है। फिर 2 के लिए 1 एंड 2 लाइन ड्रॉ करना है। फिर 4 के लिए 1 2 3 एंड 4 लाइन हमने ड्रॉ किया। अब देखिएगा सबसे पहला स्टेप हमारा है 1 2 3 एंड 4। अगर तो यहाँ पर हमने लिखा है 4, लिख दिया ना 4। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए कम्बिनेशन को पकड़िए। अब ऐसे लेते हैं हम लोग, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 14 का 4 और इसके ऊपर एक रख देते हैं कैरी वाला अंक, ठीक है। अब बच गया ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का 2 और इसके ऊपर कैरी करके रख दिए। ये हो गया 2, यह हो गया 5 और ये हो गया 5, यानी 5 5 2 हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। चलिए एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे 23 मल्टीप्लाई 22 है, ठीक है। तो 20, ये देखिए 2 के लिए हम 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा बहुत आसान लगेगा। अब ये 3 के लिए हम लोग 1 2 एंड 3 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2 के लिए 1 एंड 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस 2 के लिए भी 1 एंड 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब देखिएगा सबसे पहले इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने लिखा 4, क्या लिखा 4, क्लियर है। अब देखिए ना, डायगोनली ले लीजिएगा, डायगोनली ले लीजिएगा। तो काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का हो गया 0, 10 का हो गया 0, एक आ गया इसके ऊपर, एक आ गया इसके ऊपर। फिर 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा, अब इसका सम कर लेते हैं तो क्या आ जाता है 506, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 506। क्लियर होगा। अगर फिर भी आप लोग को डाउट होगा ना तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे और अच्छे ढंग से इस चीज़ को समझाने की, ठीक है। चलिए और भी एक एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बिल्कुल। देखिएगा 22 है ना। अब इसको हम लोग ना 34 लीजिए, 35 लीजिए, जो भी लीजिए लीजिए, लेकिन बनेगा। 22 का सबसे पहले हम 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर 2 2 है तो फिर 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 3 है तो 1 2 एंड 3। 4 है तो नीचे करते 1 2 3 एंड 4। चलिए इसको इससे ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। अब ये 2 का है, यह 2 का है, यह 3 का है और यह 4 का है। ध्यान समझिएगा, काउंट करते 1 2 3 4 5 6। कितना आ गया 6, हमने पहले लिख दिया 6। क्लियर है, दिमाग में बात हो गया होगा फिक्स। चलिए अब हम लोग डायगोनली काउंट करते हैं, डायगोनल काउंट करते हैं, डायगोनल 1 2 3 4 5 6।
7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 यहाँ पर 1 लिख दिए। अब बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों का सम कर लीजिए, ये आ जाता है 8, ये आ जाता है 4 और ये आ जाता है 7, यानी कि 748 इसका मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और इसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल समझ में आया होगा। जो भी डाउट रहा होगा वो सारा डाउट क्लियर हो गया होगा।